अब ये देखो गीता जी का अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23 में, ये अध्याय नंबर 17, 17 और श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उस पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मण माने उस ब्रह्म से बड़े भगवान, पूर्ण यानी यह पूर्ण परमात्मा की तिर्विधि, 3 विधि से 3 मंत्र से, ये 3 नाम। ओम नाम तो सीधा ही लिखा उसने अपनी पूजा का, ब्रह्म साधना का। ये तत् एक और मंत्र है, ये तत् नहीं, ये सांकेतिक है। और इनमें ये परब्रह्म का मंत्र है और ये ऐसा मंत्र है, इसको अगर हम जाप करते हैं और ये नहीं मिला तो हम इस काल के जाल से बाहर नहीं जा सकते। ये दूसरा मंत्र एक और मिलेगा आपको, वो रहेंगे यहीं पर, लेकिन इसके बहुत सुविधा मिल जाएगी। और हम कहाँ जाएंगे? शिव के लोक में पहुंच जाएंगे। वहां पर ये काल महाब्रह्मा महाशिवरात्रि के रूप में विराजमान हृदय कमल में रहता है। और उस पूर्ण अगर ये साथ में मिल गया तो फिर हम यहाँ की कोई राहत नहीं लेंगे, और ये नहीं मिला तो फिर ये हमें अपने आप मिलेगी ये राहत। यानी आगे विवरण बताऊंगा अच्छी तरह, भी तो आपको हिंट दे रहा हूँ। ये स्पष्ट लिखा है कि ये 3 मंत्र का कोई दाता संत मिले उसने ढूंढ ले और तीसरे भगवान के बारे में कोई जानता हो। यही ब्रह्म तक की साधना ये बता रहे हैं कि हृदय में बैठा है जो स्वरूपी निरंजन है। तो वो तो काल ही की व्याख्या कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि वो तो अलग है। अब देखिए, अब फिर देखिएगा अमृत के कलश, अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन। नीचे देखिए, ये प्रकाशित है, इनका संपादक है चमन लाल टंडन और इसके 69 पृष्ठ पे आप देखिएगा, 69 पे 69 नंबर पे देखिएगा, कोई पंडित जी आया महाराज जी के पास। ब्राह्मण कुल का होने के कारण देखिएगा वह पौराणिक भक्ति को करता ही था, तो था ही बाहरी पूजा पाठ और कर्म कांड में लगा हुआ था। लेकिन जब महाराज जी ने उसे कहा कि पंडित जी, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र देकर प्रकाश एवं दिव्य स्वरूप दिखाया था, क्या वह भी तुमने देखा है? भगवान तो तुम्हारे अंदर है, घट घट में व्यापक है और तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। तुम्हारी तो हालत उसी बुढ़िया की तरह जिसकी सुई तो घर में खूबी ढूंढ रही थी बाहर। और फिर कहें क्यों नहीं? महाराज जी ने उसको उपदेश दिया और उसके अंदर देखो, उसके अंदर ही प्रभु के सच्चे नाम का और प्रकाश रूप का बोध करा दिया। ये होराम नाम का कोई पंडित जी था, होराम, और जैसे ही भजन में बैठा तो गदगद हो गया। बताओ, अब आपने इसी अमृत के कलश प्रश्न नंबर 69 पर देखा कि श्री हंस जी महाराज ने कहा पंडित जी को कि वो प्रकाश भी देखा तूने जो अर्जुन को दिखाया था, अर्जुन को दिखाया था युद्ध के मैदान में। और भगवान कहता है कि ये रूप तो न तेरे सिवा को ना देख सका ना देख सकता। 11वें अध्याय का 48 और 47-48 श्लोक पढ़कर देखो, ये तो मैंने तेरे को दिखाया, ये ना कोई देख सकता ना देख सका, ना कोई पहले देख सका और ना आगे देख सकता। ये अटकलें ला रखी इन महापुरुषों ने। और मेरी ऐसे ही हम भी सभी भक्त आत्माएं तलाश कर रही है प्रभु की, लेकिन वो ज्ञान ठीक ना मिलते। अब जो जैसा बताओ, क्योंकि पुण्यात्मा में श्रद्धा होती है, उसमें बात विवाद नहीं होता।
और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इन संतों ने सोचना चाहिए था कि तुम क्या बताने जा रहे हो और शास्त्रों में लिखा क्या है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि नास्तिक हो जाएंगे सभी, कोई सुने भी नहीं इन बातों को कि वो कुछ बता रहा है, ये कुछ बता रहा है, और मैं तो सबसे पागल लगूंगा इनको कि ये सभी को नकार रहा है, कहीं कोई सत्य नहीं बता रहा, मैं नहीं कुछ कह सकता। ये तो दास एक प्रभु का प्यासा था, मेरे भाग जगे उस दाता की दया से। अब यहाँ देखो वही गीता जी, वही गीता जी अध्याय नंबर 11 देखो 47-48 में क्या कह रहे हैं भगवान। यहाँ पहले अध्याय नंबर 11 देखो और ये 47 श्लोक देखो। हे अर्जुन, हे अर्जुन, यह अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम ज्योतिर्मय सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। आगे देखो अब 48 में क्या कहा, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेदों, यज्ञों और अभ्यास से और न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। किसी भी जपते, किसी भी तपते, किसी भी क्रियाते मैं नहीं देखा जा सकता, ना तो देखा जा सका हूँ और ना ही पहले देखा हूँ, ना आगे देखा जा सकता हूँ। आपके सामने देख लो, किसी क्रियाओं से, ये केवल क्रिया ही दे रहे हैं। अब ऐसे विचलित कर दिया इन भोली आत्मा ने, किसका दिमाग जा इतनी गहराई ताई। अब प्रसंग चल रहा है कि श्री हंस जी महाराज, आदरणीय परम संत योगी राज हंस जी महाराज, उसे खिलौने देने वाले गुरुदेव से ये क्रिया लेकर खुश हो गए, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि हथेली पर सरसों हरी हो जाए, आज ही भगवान मिला, बस जब बात बने तब हम ज्यादा खुश होते हैं। अगर ये दो बातों से भगवान मिलना होता तो इतने बड़े 4 वेद लिखने की क्या आवश्यकता थी, भगवान ने क्या आवश्यकता थी 4 वेद बोलने की ब्रह्म के द्वारा, और क्या गीता में 18 अध्याय बनाने की आवश्यकता थी। 4 लाइन लिख देते, आंखें बंद करो और कान दबा लो, और अंदर जो श्वास आ रहा है उसकी देखो क्या आवाज आ रही है, अरे वो तुम्हारा मंत्र है, वो ब्रह्म शब्द है। आप अंदर बिना कुछ जाप किए और देखो श्वास में, धीरे धीरे ध्यान रखो उसमें क्या आवाज आती है। आप कोई भी मंत्र सोच लेना 2 या 3 अक्षर का, और वही आवाज बन जाएगी इसकी। अब जैसे कहीं आवाज आ रही हो टक 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 टक, आप सोच लो उसमें क्या सोच रहे हो। ठक वो तो बोल रहा है अपने हिसाब से आवाज आ रही है, और आप उसको कुछ भी सोचने लग जाओ वो ही बन जाएगी। तो ये शब्द ब्रह्म बताया इन्होंने, अन्यों का आनंद ही आनंद। इस आनंद में तो काल ने फंसा रखा हमें, उस परमानंद को, वो वास्तव में जो इस पिंड से और शरीर से बाहर है वो, यहाँ इसमें तो है ही नहीं वो कोई भी वो परमात्मा, यहाँ तो काल तक का ही जाल है, और इसमें सभी को उलझा रखा है। स्वयं मानते हैं कि मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में तेजों में रूप दिखाया था। तो भगवान चलो वो भी दिखाओगे, तो आकार तो है उनका, ये तो केवल प्रकाश बता रहे हैं, वो आकार ही नहीं है। आकार में मानते हैं भगवान तो केवल गुरु जी का रूप दिख गया, वो भगवान दिखाई देगा, और प्रकाश उसका वास्तविक स्वरूप है। और ये और आवाज अगर अनंत शब्द आते हैं वो उसका आनंद है। अब ये खुद स्वयं कह रहे हैं कि तो मुझे पहले आ रही थी मेरी पिछली कमाई तय। अब ये क्या होता है कि पिछले संस्कारों के आधार पर हर इंसान तड़फ में घूम रहा है, प्रभु की तलाश कर रहा है, और जैसे गुरुदेव मिले उनके चिपके बैठे हैं, डट कर वजन कर रहे हैं जो उन्होंने बता दिया। अंत में उनको क्या हालत होगी, ये पिछली भक्ति तो समाप्त हो जाएगी, आगे कोई बनेगी नहीं, क्योंकि क्रिया शास्त्र अनुकूल नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ आगे, और फिर वो दुर्गति को प्राप्त होंगे, वो कमाई भी समाप्त हो जाएगी, जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और फिर अंत में पश्चाताप करना होगा। जब तक ये पिछली कमाई चल रही है, इतने उनकी शब्द में भी शक्ति है,
उनकी बातों में भी आनंद आएगा, और क्योंकि वो पिछली कमाई के स्रोत हैं, भंडार हैं प्रभु की शास्त्र अनुकूल साधना के, और फिर बाद में उनके पास कुछ नहीं होगा, वो बुरा हाल होगा। और चाहे वो सुख से भी अच्छी तरह प्राण त्याग जाओ तो भी कुछ भी नहीं है उनके पल्ले। अब यहाँ देखिएगा, उसके बाद लेकर वहां से क्रिया, और फिर कहाँ आए, अपने घर पे। उसने जब तीसरे दिन नहा धोकर खूब साफ कपड़े पहन के एकांत कोठरी में बैठ गए और कहा कि या तो नष्ट हो जाऊंगा और ना आज प्रभु पाऊंगा। प्रभु के पाना था। अब कहते गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी का रूप दिखा, और फिर उन्होंने क्या बताया। अब देखिए, यही इसके प्रश्न नंबर वही ये 59 है, पहले 69 दिखा था, अब 59 से फिर शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने उपदेश दिया, अनहद भी सुनाई दिया, और फिर ये प्रकाश भी, खूब प्रकाश दिखाई दिया, अनहद भी सुनाई दिया, जाप भी किया, क्योंकि उसने अंदर ही अंदर पर मन भी टिका। अब आगे क्या है, कोई जंतर मंत्र नहीं दिया, आगे यहाँ से है, तीसरे दिन में नहा धोकर खूब साफ कपड़े पहन कर एकांत में कोठरी में बैठ गया, और मैंने यह प्रण किया कि अगर भगवान है तो मुझे दर्शन होगा, नहीं तो मैं नासवान हूँ तो नष्ट हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अगर अमर भी हूँ तो किसी योनि में भी जाऊंगा तो आगे परमात्मा का नाम कभी नहीं लूंगा। ऐसा करके सुमन किया तो झट लाइट आने लगी, एकदम सूरज चढ़ गई, मेरी समाधि लगी, भगवान मेरे सामने खड़े थे। कौन? गुरुजी महाराज की लीला का क्या वर्णन करूं, अब भी कई दफे साक्षात दर्शन देते हैं, गुरुजी के दर्शन को भगवान का दर्शन। लेकिन यह सबके करने की बात नहीं है। गुरुजी तो नाट्य थे कि ये ऐसे नहीं करना उन्होंने, लेकिन यह सबके करने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा था कि ये तेरे पूरे जन्म की कमाई है, ये तेरे पूरे जन्म की कमाई है, और कहा कि तुमने करोड़ों व्यक्तियों को ज्ञान देना। ये लेखक की अपनी अटकल है। यहाँ तक देखिएगा कि क्या बताया कि गुरुजी तन्यू बोले, अब क्या बताया, इसमें स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि गुरुजी दिखे ध्यान में, बस वो भगवान का दर्शन है। ये तो ठीक है कि गुरु को भगवान के तुल्य मानना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। गुरु भगवान मानना चाहिए, लेकिन परमात्मा अलग है। कैसे है? जैसे तीन स्वयं ही बताते हैं ये कि दाता, ध्येय और ध्यान करने वाले, ये तीन सतिथि बताई है। स्वयं ही बताते हैं कि तीन सतिथि है, एक ध्याय ध्याता, एक तो ध्यान करने वाला, एक जिसका ध्यान करना चाहिए, एक ध्यान, ये स्वयं इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है। ये श्री सतपाल जी महाराज, श्री सतपाल जी महाराज, और ये है ध्येय, ध्यान और ध्याता। एक तो किसका ध्यान लगाना, ये शिव जी को कहते हैं, शिव जी भी ध्यान लगा रहा उनको। अब ध्यान, ध्येय, उद्देश्य, कहाँ किसका ध्यान लगावे, और एक ध्यान, एक ध्याता। एक तो ध्यान लगाने वाला और एक ध्यान, और किसका उद्देश्य से लगा रहा है। अब इसकी वास्तविकता क्या है कि इन्होंने जैसी अटकल लगाई अपने हिसाब से लगा रखी है। वास्तविकता ये होती है, एक तो साधक होता है गुरु और एक परमात्मा, सीधी सी बात है। एक तो साधक होता है, एक उसको बताने वाला कि कैसे उस्ताद होता है आध्यात्मिक, वो बताओगा कि उस परमात्मा को कैसे पाना होता है। और हमने अपने गुरुदेव को भगवान के तुल्य मानना होगा, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने जो अटकल ठीक लगी वो अपने स्वीकार कर ली, बाकी अपने हिसाब से कर दिया। अब जैसे गुरु
को भगवान जरूर मानना चाहिए, लेकिन गुरु भगवान नहीं है। और गुरु को भगवान माने बिना वो परमात्मा मिल नहीं सकता, ये नियम है। परमात्मा अलग है और दिख है। जब गुरु के रूप से हम देखेंगे और जाएंगे तो वास्तविकता दिखेगी कि प्रभु और है। वहां जहां तक वो गुरु परमात्मा है, वहां तक हमें गुरु के ही रूप में प्रभु लेकर जाएगा। कैसे है? एक मैथमेटिक्स के अंदर हिसाब में एक सवाल आता है ऋण का, ब्याज का। उसमें मूलधन ज्ञान करना होता है, मूलधन मुख्य पूंजी ज्ञान करनी होती है, और उसमें दर भी नहीं दी हुई होती है। तो उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, और फिर उससे हम दर निकाल लेंगे और दर समय उसका मल्टीप्लाई करके, गुना करके, फिर वो हम वास्तविक मूलधन को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ऐसे हमने गुरु को भगवान के तुल्य मानना होगा, उसके प्रति ऐसी श्रद्धा बनानी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे सामने भगवान बैठे हों, तो फिर हम कैसे रहें उनके साथ, ऐसे हमने अपनी विनम्र भावना बनाए रखने के लिए परमात्मा को गुरु के अंदर देखना चाहिए कि ये भगवान बैठा मेरे सामने। वास्तव तो परमात्मा कोई और है, लेकिन परमात्मा को इस गुरु को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मान लीजिए वो प्रभु होता है इनके सामने, इनके स्थान पे, तो हम कैसे रहते उसके पास, उसके सामने कैसे बोलते, कैसा व्यवहार करते, और किस प्रकार उनसे प्यार देते हैं, किस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन करते। यदि प्रभु अब आ जाओ हमारे सामने, ऐसा प्रभु, गुरु को प्रभु मानने से, गुरु प्रभु नहीं है, लेकिन गुरु को प्रभु मानना पड़ेगा, तब वो मूल मालिक, वो मूल धन निकलेगा। जैसे गुरु को 100 रुपये माना गुरु जी को कि 100 रुपये मूलधन, और फिर वास्तविक वो करोड़ों की संख्या का, करोड़ों की अमाउंट का वो पूंजी निकलाई, मिल गई हमने। ऐसे गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के तुल्य मानना होगा, ऐसा है। और फिर जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमें प्रभु उसी, अगर वो मान्यता प्राप्त है, उसी, और काल भी ऐसे छल करता है, काल इन नकली गुरुओं के रूप बनाकर भी आ जाता है। और कबीर परमेश्वर भी अपने उस निजी भेजे हुए नुमाइंदे संत का, उस पैगंबर का रूप बनाकर त्रिकुटी में मिलेगा अपने, वहां से फिर लेकर जाएगा। ऐसे ये काल छल करता है, उसी की नकल करता है सारी, और फिर इनको नरक में ठोक देता है। अगर इन्होंने देखा होता तो बताते भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है, भगवान विष्णु है, भगवान ब्रह्मा है। ये घुमा फिरा कर कहते हैं राम भी तो किसी का ध्यान धरता था जो रामेश्वर बनाया। क्या वो शिव का ध्यान धरते थे तो शिव उसका परमेश्वर हो गए, रामेश्वर हुए। ऐसे ऐसे घुमा फिरा करके उनको छोड़ देते हैं और फिर गुरु के ऊपर जाकर रोक देते हैं कि गुरु ही साक्षात रूप भगवान का मानना चाहिए, और वैसे प्रकाश देखना, हृदय में रोशनी देखनी, अनंतनाद सुनना, बस यही भक्ति की अंतिम सतिथि है। अब गुरु जी तो कह रहे हैं महात्मा जी को, श्री हंस जी महाराज को, कि या तो ये तो तेरे पिछले जन्म की कमाई है, कहीं इसी पर फूला समावे, फुल्ला ना समावे। और नाम उन्होंने गलत बता दिया, स बाहर स अंदर हम बाहर। ऐसा ही महात्मा जी वो मिल गए इनको। अब ये नादान बालक थे 22-23 साल की उम्र के, और फिर बैठ गए हठ योग करने के लिए, जो गीता में मना कर रखा कि उग्र तप हठ योग करने वाले ये मुझे भी दुखी करते, उन्हें घोर नरक में डालूंगा। अब देखो, अब इनके द्वारा बताता हूँ। ये तो आपने देख लिया, गुरुजी ने कहा कि ये सबके करने की नहीं है। भाव तो ये था उस गुरुदेव का कहने का कि ये कहीं इन्हीं में प्रसन्न हुए रहो और इसी को देखते रहो, ये नहीं करना है। बात तो यही है। ये तो मैं भी एक मिनट में दिखा देता हूँ। और इससे और भी एक चीज न्यारी है, इनके सपने में भी ना आई होगी वो एक वो चीज, और इनसे भी ज्यादा गजब की आपको दिखाऊं सेकंडों में से।
लेकिन उनको दिखेगी जिनकी पिछली कमाई होगी, नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। और ये तो आप किसी से करवा दो, बिल्कुल सपने में भगवान नहीं बचता हो, किसी को भी, मनुष्य शरीर वाले को, और आंख दबा दो, एकदम इतनी गजब का नूर अंदर से, क्योंकि वो अंदर ब्रह्मांडीय रिफ्लेक्शंस हैं और उनके दबाने से इनका, क्योंकि ये प्रकाश से ही तो नेत्र काम कर रही है, इनके अंदर प्रकाश है, अंदर से ब्रह्मांडीय प्रकाश, ईश्वरीय प्रकाश नहीं, उसका रिफ्लेक्शन है, और ऐसे दबाने से वो प्रतिक्रिया होती है। और फिर अंधे में भी होगी बात है, क्योंकि अंदर जो जहां पर ये रोशनी आके रुक जाती है, आगे ये काम नहीं करेंगी आंखें, तो आगे बाहर नहीं आती, वो बाहर देख नहीं पाती, लेकिन खुद के एंड में तो रुकी हुई है। जैसे बल्ब फ्यूज है तो उसमें बिजली तो लास्ट में है, अगर कनेक्शन ठीक है तो ऐसा ये, तो उसने ये क्या होता है, ये करनी नहीं है। अगर आपका नहीं, मैं क्या बताता हूँ, अगर कोई विचलित होता है कि अल्लाह मैं अभी वो तो 2 मिनट में दिखा दूं आपको, जो ये सारा महकमा जोड़ रखे है इन्होंने इसी 2 बातों का, और आप बिना किसी नाम जाप के बैठ जाओ, ध्यान लगाना प्रारंभ कर दो, आपको ना जाने कितने प्रकाश दिखेंगे। वो प्रकाश है किस चीज का, वो सच्चिदानंद क्या है। जैसे अंधेरे में रात्रि के समय में एक 25 वाट का बल्ब जो है जग गया, तो सभी मच्छर मक्खी जुगनू उसके चारों तरफ, पतंग चारों तरफ घूमना शुरू कर दें, उनके लिए सच्चा सच्चिदानंद हो गया, क्योंकि इतने अंधेरे में इतना प्रकाश हो जाए, सब इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर 200 वाट का जगा दे, पहले तो उन्होंने वो सच्चिदानंद मान रखा था, फिर वो उसको त्याग कर 200 के वाट पर पहुंच जाएंगे, फिर वो सच्चिदानंद हो गया। और जब फिर 1000 का उदय कर दो, जगा दो ट्यूब, तो सब उस 200 वाले को त्याग कर उस 1000 वाले पर पहुंच जाएंगे, उनके लिए फिर वो सच्चिदानंद हो गया। अब ये सच्चिदानंद तो कहते, कौन से सच्चिदानंद में पहुंचे हो आप? इस काल की रोशनी को सच्चिदानंद कह रहे हैं, और यही सबको खा रहा है, यही तक सबको उलझा उलझू कर यही रोके हुए है। जितने भी महापुरुषों की व्याख्या मैंने पढ़ी, जैसे महर्षि दयानंद जी ने प्रकाश पर लाकर छोड़ दिया परमात्मा निराकार, राधा स्वामी जियों की जैसे मैंने आपको दिखाया, उन्होंने परमात्मा को निराकार, ऐसी ध्वनि और केवल प्रकाश बताया। ये तो महापुरुषों ने समझदारी की है, जिनको कोशिश की नहीं मिला, उन्होंने परमात्मा की व्याख्या तो ठीक की है, परमात्मा निराकार बताया और प्रकाश बताया। और राधा स्वामी धन सतगुरु वाले साथ में ध्वनि अनंत नाद भी बताते हैं, और योग वशिष्ठ में भी योग पतंजलि योग श्रुतियां आदि में भी यही तक वर्णन है। और योगियों ने तो बताया सहस्रार कमल में वो परमात्मा है जिसका केवल प्रकाश दिखाई दे, और हृदय कमल में जिन जो पहुंचे हैं उन्होंने वर्णन किया है स्वाद चक्र में, नाभि कमल में, हृदय कमल में। ये हृदय नहीं जिसमें दिल है, इससे अलग एक हृदय कमल है। एक तो ये खून खान बनाने वाला होता है, इसका तो कनेक्शन उस, क्योंकि जीवात्मा व्यापक है, जीवात्मा को ये मिला हुआ है तो वो इसके अंदर सारे में समाई हुई है। वो जीवात्मा ये कवर है उसके ऊपर सारा, तो दिल में अफेक्ट होता है तो वो उसी को होता है, दिल को नहीं। दिल तो एक जड़ है, उसके अंदर वो अंश, उस ईश्वरीय अंश जो जीव है, वो यहाँ हृदय से सारा कंट्रोल हो रहा, मन से, और हृदय इसमें इफेक्टिव होता है, उसी को होता है जो सुख है या दुख है। हृदय तो एक उसका मीडिया है। तो ऐसे हृदय में, तो ऐसे हमने जब कोई प्रकाश दिखाई देगा, जैसे योगी पहुंचे, उन्होंने बताया कि मूल कमल में गणेश जी है, उनके रंग बताए, सारा कुछ बताया, मंत्र बताए, ये मंत्र है, और ऐसा उनका स्वरूप है। और स्वाद चक्र में जो नीचे बुधा कमल से, बुधा कमल भी कहते हैं गणेश जी के कमल को, जो 4 पंखुड़ी का है, उससे 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी, ये बैकबोन जो बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी इसको कहते हैं, इसके अंदर की तरफ, और उदर के पीछे नीचे इसमें एक ऐसा बहुत गजब का परमात्मा ने एक ऐसा बना रखा है, बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा बीच में ऐसे गैप सा है, वो अब चिपका हुआ है, उसके बीचों बीच ऐसे कमल बने हुए, जैसे ये उंगलियां बनी है, ऐसे दोनों के बीच में हो, और फिर ये ऐसे थोड़ी सी खुल जाती हैं जब इनका जाप सही होता है, या योगिक क्रिया से हम इसका कुछ वो करते हैं, तो
ऐसे मूल कमल में नीचे वहां गणेश जी है, 4 पंखड़ी हैं और किलियम उनका जाप है और लाल रंग है। गणेश जी जो के तो दिखाई देते हैं उसके अंदर, क्योंकि एक ऐसा वो कमल जो है उसकी पंखड़ियां ऐसे सिकुड़ी हुई हैं सभी कमलों की, जिनकी भक्ति सही नहीं है और जिनको ये जो प्रथम बार ये दास मंत्र देगा वो मंत्र नहीं है, उनसे वो चिपकी हुई है और उस मंत्रों से फिर वो से खिल जाएंगी जैसे कमल के पत्ते खिल जाते हैं। तो ऐसे वो मूल कमल में गणेश जी का एक कमल है, कमल जैसे अंतड़ियां सी बनी हुई है और हम एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र के जाप से वो कमल खिल जाएंगे। ऐसे जैसे ब्लेडर में हवा भर दिया कर देते हैं फिर वो फूल जाता है, ऐसे वो खिलेगा ना। अब तो मुरझाई हुई पड़ी है पंखड़ियां, फिर उस भक्ति से वो ऐसे खिल जाएंगी। उनके मध्य में, उनके बीच में एक बहुत सुई की नोक टिके ऐसी रोशनी निकलेगी। उस रोशनी के ऊपर ये आत्मा का स्वभाव है, वो दृढ़ता से देखती है बड़े गौर से, और उसके अंदर जब वो टिक जाती है फिर जो गणेश जी का पहले नूर दिखेगा, प्रकाश दिखेगा दूर तक, और फिर गणेश जी बैठे दिखेंगे। जैसे ही बल्ब जगाया, चाहे वो 25 वाट का है, पहले प्रकाश दिखेगा फिर देखेंगे काहे का है तो बल्ब दिखेगा। अर्थात आकार भी आकार से ही फिर निराकार का वो प्रकाश हो, निराकार प्रकाश होगा। ऐसे गणेश जी का भी नूर है, वो थोड़े पावर का है, थोड़े वाट का है। उसके बाद उस कमल से ऊपर ब्रह्मा जी का 6 पंखुड़ी का कमल है, उसका एक और मंत्र हम देते हैं, उससे वो खिल जाएगा। फिर ऐसे उसके जब वो पंखड़ियां से खिलेंगी तो उनके बीच में एक सुई की नोक टिके ऐसा ही एक बहुत तेज रोशनी निकलती है, उस पे ये जाके आत्मा टिक जाती है। जैसे दूरबीन देखते हैं, उसका जरा सा सुराख हो तो और दिखाई पता ना कितना दे दूर तक, ऐसा वहां जब जाके आत्मा टिकती है, इसकी दृष्टि आत्मा का तो वो स्वरतनर्थ, तो जब वो देखती है तो उसमें से पहले प्रकाश दिखेगा, फिर ब्रह्मा और सावित्री न्यारे बैठे दिखेंगे बहुत अच्छी तरह अपने आसन पर। ऐसे फिर हृदय कमल नाभि कमल में पहुंचेंगे, यही स्थिति वहां पर उसका एक मंत्र है, उस कमल को खिलाने का, वो कमल खिल जाएगा। और फिर उसमें एक ऐसी होगी, वो टिकारी सी होगी, उसमें से फिर तुम देखेंगे भगवान विष्णु और सावित्री दिखेंगे। और फिर हृदय कमल में आएंगे, वहां 12 पंखड़ी, भगवान विष्णु का जो कमल है वो 8 पंखड़ी का है। और उससे आगे फिर हृदय कमल है जो 12 पंखुड़ी का है, उसमें भी ऐसा एक मंत्र है, उस मंत्र से वो खिल जाएगा। और उसमें जब देखेगी दृष्टि से तो पहले प्रकाश दिखेगा, पहले तो वही नूर इतना होता है जो थोड़ी सी निकलती है ना उस सुराख से, इतना नूर होता है कि आके एक बार तो हक्की बक्की रह जाती है आत्मा, और फिर उसकी तरफ दौड़ती है, फिर देखती है अंदर जाओ, पहले प्रकाश दिखेगा, फिर देखेगी काहे का प्रकाश है, तो सामने महादेव रूप में और पार्वती, सती पार्वती रूप में वो काल बैठा दिखेगा। उसके बाद फिर कंठ कमल में ये शेरा वाली आध्या माया, ये प्रकृति देवी ज्यों के त्यों अपने 8 अंगों सहित आपको दर्शन देगी, इसके 16 पंखड़ियां हैं। फिर यहाँ अंदर आकर के इस स्थान पे नहीं, इसके और यहाँ पीछे न, इनके ये तो बीच में खोपड़ा है, यहाँ तो पत्थर है बिल्कुल, इसके आगे जाके ये वैसे बताना पड़ता है, यहाँ से वहां जाकर के एक 2 कमल का सफेद और काले रंग का कमल है, वहां पर ये तरकुटी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ तक तो कहीं भी जाना है अपनाना होगा। यदि आपने शिव के लोक की भी भक्ति कर रखी है और अगर अच्छे ढंग से की हुई है तो भी आपने यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ से फिर वापस कहाँ जाना होगा, जिस भी लोक की आपने कमाई कर रखी है वहाँ आपको, यहीं से आपको वो जहाज मिलेगा, वहाँ गुरुदेव मिलेगा, वो जिसका तुमने उस रूप में, वही इष्ट मिलेगा उसी रूप में जिसका तुमने सिमरण कर रखा है। और वो फिर अपने अपने स्थान पर लेकर जाएंगे, वहां जाकर कोई फेरबदल नहीं है। किसी ने ब्रह्मा की उपासना की ब्रह्मालोक में, शिव की उपासना की शिवलोक में,
और विष्णु जी की उपासना की हुई है तो विष्णु लोक में पहुंच जाएगा, या स्वाभाविक कोई अच्छे शुभ कर्म किए हुए वो सीधा स्वर्ग लोक में भेज दिया जाता है, या फिर 84 लाख दुनियों में तपस्शिलापति ये सभी जाएंगे जिसके पास सार नाम नहीं है, वो तो तपस्शिला पर तो जाना ही जाना, चाहे ब्रह्मा का उपासक, चाहे शिव का, चाहे विष्णु का, और चाहे ब्रह्म उपासक निर्गुण रूप में मान के ओम नाम का जाप करने वाला, उसको तपस्शिला पर तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर कर्माधार पर वो चाहे राष्ट्रपति बनो, चाहे प्रधानमंत्री बनो, चाहे ब्रह्मा बनो, चाहे विष्णु, चाहे शिव, चाहे इंद्र बन जाओ, और स्वर्ग में चाहे लाखों वर्ष रह आओ, क्योंकि इस काल में रोग ही हमें इसलिए रखा कि ये में खावे, और फिर इसके ऊपर आके यहाँ पहुंच जाना है, क्योंकि ये यहीं तक रह लेते हैं ऊपर। यहाँ जब योगी आगे जाते हैं, उन्होंने इस त्रिकुटी से आगे जाने की चेष्टा की, त्रिकुटी के साथ से ही एक और सीधा और नाड़ी जाती है, और योगियों ने फिर वहां जाकर त्रिकुटी कमल में फिर जाकर के वहां, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं था, उन्होंने कोई ऐसे टारगेट नहीं बनाया होता जो निर्गुण रूप में भगवान बनते हैं, तो वहां उनको कोई संत नहीं मिलता। वहां जाकर के फिर वो अपनी निर्गुण साधना करते करते सहस्रार कमल में पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं 1000 बत्तियों का प्रकाश। पहले तो प्रकाश सामूहिक दिखता दूर से, जैसे 1000 बल्लभ लगा दें यहाँ थोड़े से स्थान में, बिल्कुल साथ साथ सटाक है, और फिर उनको ऐसे द्वार के चिपका दें, और फिर देखो दूर तो रोशनी सी लगेगी, ऐसी दिखाई देगी जैसे बहुत जोर का प्रकाश। ये काहे का प्रकाश, ये ऐसा प्रकाश। और नजदीक जब आकर देखेंगे नजदीक से तो अलग अलग दिखेंगे वो, कि ये तो 100 बल्लभ, 1000 बल्लभ लगे हुए हैं, और दूर से केवल प्रकाश दिखाई देता था। ऐसे ही इन महापुरुषों की पहुंच उस इष्ट तक भी नहीं हुई है जिनको ये पूज रहे हैं। अगर वहां जाते तो बताते हृदय कमल में महादेव है और पार्वती जी बैठे हैं। ऐसे ये भोली आत्माएं सबको उलझाए बैठी है, क्योंकि ये स्वयं भी अनजान थे, तड़प थी प्रभु की, और घूमते रहे। जैसे मार्गदर्शक मिल गए फिर उनको सत्य मानकर अपनी भक्ति के आधार पर चलते रहे। अब यहाँ हम भी बताते हैं कि ऐसा करना नहीं तुमने। हम एक नाम देंगे, ना हृदय कमल देखना, ना शिव कमल कंठ कमल, आपने देखना कुछ नहीं, केवल नाम की कमाई करनी है, और उस कमाई से हमारा यहाँ से ऋण मुक्त होगा। हम सबसे पहले आपको इन 7 कमलों का, ये 5 कमल है वैसे इन, और ऊपर के फिर वो 2 कमल है वो अलग है। इन 5 कमलों के पीछा इनका आपके ऊपर दबाव है ना, तीनों गुणों का। ये त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा सारे कार्य काल करवा रहे हैं। इन बेचारों को जबरदस्ती, जैसे ब्रह्मा को रजोगुण बना दिया, विष्णु जी को सत्वगुण बना दिया, और शिव को तमोगुण बना दिया। अब जैसे मिर्च बना दी, मिर्च बन गई तो मिर्च का के दोष, उसका स्वभाव बन गया। आम बना दिया तो आम का कोई दोष नहीं, आम मीठा हो गया, उसकी क्या महिमा, वो तो बनाने वाला तो कोई और है। ऐसे इस काल ने इन तीनों को 3 गुण बना दिए, और तीनों गुणों से हमारे ऊपर इनका पूरा प्रभाव रहता है, इनके बस की बात नहीं। अब जैसे रसोई में कोई छौंक लगावे और अच्छी मिर्च डाल रखी हो तो तीसरे कमरे में छिकम छीक हो जाए। अब मूल वस्तु तो रसोई में, छिकम छीक हो गए तीसरे कमरे में, आँखों में पानी पड़ा, सांस आना बंद हो जाए। ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश मूल रूप में आकार में है, और इन्हीं के अंदर से निकल रही वो इनकी रेंज में जब तक हम हैं उनका असर होता रहता है। और इसकी रेंज, इनका जो असर को रिजेक्ट करने के लिए, रिफ्लेक्ट इनको इससे बचने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए एक मंत्र है। और फिर इनका ऋण भी हमारे ऊपर है, क्योंकि ये यहाँ मुखिया है इस एक ब्रह्मांड में। इनका जैसे टेलीफोन का ऋण बनना, टेलीफोन का हमने बिल देना है तो पूजा नहीं, एहसान भी नहीं और पूजा भी नहीं, क्योंकि हम उनसे राहत ले रहे हैं। ऐसे ही जैसे हमने बिजली का बिल भरना है तो बिजली का बिल भरना है, तो सुविधा लेनी है तो बिल भरना ही पड़ेगा। ऐसे हम प्रारंभ में आपको यही 5 मंत्र देंगे। इन 5 कमलों के अंदर बैठा ये भगवान काल ही 5 रूप में, इन गणेश रूप में, फिर
ब्रह्मा जी और सावित्री रूप में, लक्ष्मी और विष्णु रूप में, शिव और पार्वती रूप में, और अष्टा माया के को भी इसने यहाँ बैठा रखा है। इनके जब यहाँ से जाएंगे तो ये अपना पूरा क्लियरेंस मांगेंगे कि तुमने इतनी सुविधा उपलब्ध कर रखी है, हमारा यहाँ पर जमा करा जाओ, कर जाओ। हमने सभी कहते हैं ना, किसी से पूछ लो भगवान तो एक है, रास्ते न्यारे न्यारे। अरे शरीर एक है और शरीर में भगवान, इसी के अंदर से हम चलेंगे और फिर वहाँ त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, वहां से हमने आगे जाने के रास्ते मिलेंगे जो जहाँ की कमाई करा। ये पहले हमने यहाँ की क्लियरेंस देनी होगी इन कमलों की। ये भगवान बैठे पांचों, तो ये पहले हम आपको 7 मंत्र देंगे। 5 मंत्र जो होंगे वो इनका ऋण मुक्त होगा। गणेश जी का, लक्ष्मी और सावित्री ब्रह्मा जी का के रूप में जो कमल में हम बैठे हैं, ये भगवान बैठे हैं, और विष्णु और लक्ष्मी का, शिव और पार्वती का, और इस शेरा वाली का। ये मंत्र देंगे हम आपको सबसे पहले। 5 पार्वती को मिले थे और उससे वो इतनी अमर होगी कि भगवान शिव जब तक नहीं मृत्यु होगी तब तक उनके साथ रहेगी। इस 5 क्योंकि ये इसके ऋण मुक्त होगी, उस नाम की कमाई से ऋण मुक्त होगी इतना, तो उसको और सुविधा मिल जाएंगी। उसके बाद हम आपको 2 मंत्र इसके साथ और देंगे, 7 मंत्र देते हैं। ये तो हमारी प्राथमिक मंत्र है हमारे। उसके बाद आपको सतनाम देंगे, ओम नाम, और 1 मंत्र और लगेगा इसके साथ, ये सतनाम बनेगा फिर। और फिर तीसरा मंत्र सारनाम होगा। फिर ये 3 मंत्र का जाप होगा। ओम नाम के जाप की कमाई हम वहाँ 21वें ब्रह्मांड को जो पार करेंगे तो वहाँ काल के पास रख देंगे, उसके छोड़ देंगे। जैसे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सभी धार्मिक पूजों को तो छोड़ दे और एकम शरणम व्रज, फिर मैं तुझे सब पाप यानी ऋण मुक्त कर दूंगा। तू चिंता क्यों करे, अगर वहां जाना तो वहां जा, मैं कहना दूं तुझे। और ये नादान संत कहते हैं, भगवान तो कहता पीछा छुटा मेरे तो मैं काल हूँ, खा जाऊंगा तुझे भी। अगर वहां जाना चाहता तो संत न ढूंढ ले जो 3 मंत्र का जाप देता हो। ये कहा तो ऐसे है, ये घुमा फिरा के अपनी चतुराई करके वो इस ओम तो न्यारा मंत्र देता हो ना, उसके पास जाओ तो स और हम देता हो। बताओ भाई, अब वस्तु कहाँ बतावे, कहा कैसे हाथ लगे बोली आत्मा। क्योंकि हम तो तलाश थी प्रभु की, हम अंधे थे, अंधे हमने गुरु मिल गए, अंधे की बाह पकड़ी अंधे ने मारे कौन बताची। और साचा सतगुरु कोई ना पूजा, झूठे जगपतियासी। तो वो 3 मंत्र का जाप बनेगा। ऐसा ही वेद, श्याम वेद भक्ति का मार्ग है। श्याम वेद भक्ति का वेद है और उसमें कहा कि कबीर परमात्मा है वो, और वो या तो स्वयं आता है या अपने दूत भेजे, और वो वही 3 मंत्र के नाम से पवित्र करके उनके पाप काट के और निर्मल करके सतलोक ले जाता, उम्र भी बढ़ा देता है कबीर परमात्मा उस 3 नाम के जाप के प्रभाव से। तो जो दूसरा जो मंत्र होगा वो हमने पार ब्रह्म का टैक्स देना है, उसके देश से हमने पार होना है, उसका वहां छोड़ देंगे। और तीसरे मंत्र की कमाई हमारे को वहां सथाई सथान देंगे ही सतलोक में, और वहां पर जो सुख है न ब्रह्म के लोक में न परब्रह्म के लोक में, जो सतलोक में हमें आनंद, वो वास्तव में सच्चिदानंद है। और ये काल को सच्चिदानंद बता रहे, जो स्वमिषि बूंदी सकल जिसने देख कर अर्जुन जैसे योद्धा का जलल गया और उसको फिर दिखाऊं, कहते आजा मैं दिखाऊं। और वो कहता मैं किसी को दिखूंगा को नहीं, मैं किसी को दिखाई नहीं दे सकता, तेरे सिवा ना आगे देख सकता ना पहले देख सका मैंने कोई। ये कहा जब मैं दिखाई दूं तुझे। अब यहाँ उलझी हुई बात, ये करड़ी बातें कड़वी ऐसा दर्द जरूर करेंगी। ये दर्द होगा हजारों को जो इन भोली आत्माओं को गुमराह अपने हिसाब से कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे, और खुशी होगी अरबों और खरबों को। वो समय आएगा देखना, क्योंकि आज कोई बालक नहीं किसी को बलौदे बका दे हम। ऐसे ये गीता जी के 17वें अध्याय का 23वें श्लोक में लिखा है कि वो ओम तत् और सत। ओम तो भगवान ने अपना बताई रखा, बताई से नारा नाम और क्या हो गया। अंश नाम के जाप का कितना प्रमाण नहीं। अगर ये कोई उपनिषदों की आड़ लेते हैं, उपनिषद फाइनल नहीं है,
उपनिषद क्या है? ये तो एक व्यक्ति विशेष की सोच है, उसने जो अपने जीवन में जो अनुभव हुआ उसका उपनिषद बना दिया। और जो भी ऐसे ही जैसे ही आने वाले समय में क्या होगा कि ये हंस योग प्रकाश, ये पुस्तक एक उपनिषद का काम करेगी। आने वाले संत कहेंगे देखना योग हंस योग प्रकाश में लिखा है स और है का जाप, लेकिन ये फाइनल नहीं है। ये तो व्यक्ति विशेष की अपना अनुभव है, जैसा भी उसने सारे जीवन में किया कराया, जिसे सुना सुनाया, अगर वो वेद से नहीं मिलता है। और वेद में जो लिखा है वो अनुभव भी लिखा है। अनुभव के बताओगा इंसान अपना बता। जैसे वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, ऐसे करना है, ओम नाम का जाप करना, चलते फिरते खाते पीते और गृहस्थ अपने बाल बच्चा में रहना है। अपना भजन करो और पूरे गुरु बना के जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे, सब अभ्यास योग थे, तुम अपने वहां चले जाओगे। मेरा नाम जपोगे तो मेरे पास आ जाओगे, उस परमात्मा का जपोगे तो उसके पास चले जाओगे। बता इसमें समाधि लाने की कद भगवान ने कही? युद्ध में कौन समाधि लावे? और कृष्ण जी कहाँ समाधि लगाए देखा आपने? कोई कबीर साहब देखे ना, कपड़े बना करते थे अपना और बताया करते हो परमात्मा के भगवान ऐसे पाया, ऐसे भी पाया जा, ऐसे पाया जाएगा। गरीबदास जी हल बाया करते, गुरु नानक देव जी हल जोता करते थे और नौकरी करते थे मोदी खाने में। रविदास जी जूते गांठ बनाया करते थे, नामदेव जी अपना छिप्पी का काम किया करते थे। जिन भी महापुरुषों का प्रमाण हम देते हैं, दरू जी, प्रहलाद ने नाम ही जाप किया, नारद जी से उपदेश लेकर। इसी प्रकार ध्रुव को नारद जी मिल गए। जब वो घर त्याग कर चले, नारद जी कहने लगे कहाँ जा रहे हो बच्चा? कहते ऋषि जी मेरी मौसी ने मुझे ताना लगा दिया और मैं प्रभु पाऊंगा। तो नारद जी ने कहा बेटा न्यू ऐसे प्रभु मिला कोई नहीं। उनको नाम दिया कि नाम जाप करे और नाम का जाप किया। और फिर उनको प्रभु ने दर्शन दिए। कैसे दिए? उनको उन्होंने बताया कि विष्णु रूप में दर्शन हुए मुझे। अगर इनको दर्शन हुए होते प्रभु के तो बताते कि कौन था। विष्णु रूप में भगवान आए और कहा के मांगे दो चाल तुझे दो चावल दे दूं। कहने लगा जी मैं तो मुझे राज दे दो, अटल राज दे दो। तो विष्णु जी ने कहा के मांगे नादान, तुझे मैं ब्रह्मलोक भेज देता, क्योंकि वो आने वाला कोई और चीज है। अब बाद में पता चलेगा, पहले तो आप सुनते रहो। अभी अगर उस वास्तविकता को बताऊंगा तो आपका बिल्कुल भी समझ में नहीं आओगी, क्योंकि ये पीएचडी की बातें हो जाएंगी स्मारक की। अभी आप ये सोचकर चलते रहो कि विष्णु जी आए और उसको बताया कि मैं तुझे न जाने क्या देता, तू के मांगे आपने मेरे साथ। तो धरु ने वापस आके अपने घर पे रहा और फिर शादी करवाई और 36,000 वर्ष तक राज्य किया। ध्रुव के 2 पत्नियों का प्रमाण है श्री मद्भागवत सुधा सागर में। एक तो उनके भाई की उत्तम की मृत्यु हो गई थी गंधर्वों के साथ युद्ध में, और एक ध्रुव की अपनी शादी थी। अब गरीबदास जी कहते हैं डेरे दंड खुश रहो ये खुश रे लेना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद पार हो गए। फिर बता गृहस्थी में के दोस्त। प्रहलाद ने 10 वर्ष की आयु में नरसिंह प्रकट हुए, उनकी रक्षा करी और उनको उनके पिता का विनाश किया और फिर वहां का राज्य दिया प्रहलाद को। और प्रहलाद ने कई हजार वर्ष राज्य किया और फिर स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग तक इनकी पहुंचे से ना इनसे आगे ना इन निर्गुण बताने वालों की, ना सरगुण बताने वालों की, ना कोई नाम बदल कर बताऊं उनकी, इनकी स्वर्ग से आगे पहुंची नहीं है। अब मैं जो बताना चाहता हूँ ये कड़वी अवश्य लग रही होगी, इससे क्या होगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि ये संत सभी अपने अपने मूल शास्त्रों को फिर देखें। मूल शास्त्र केवल वेद और गीता, अन्य सहयोगी शास्त्र है जैसे 18 पुराण, लेकिन वो भक्ति मार्ग के नहीं है। भक्ति अगर करनी है तो गीता के अनुसार, अगर ब्रह्म तक की करनी है और पूर्ण ब्रह्म की करनी है तो इस दास के पास। ये मत समझना कि मैं अभिमान कर रहा हूँ, नहीं। डॉक्टर को अभिमान नहीं होता, मरीज आ जाता है वो तो खुश होया करे और बड़े प्यार से देखा कर उसकी दवाई दिया करता है, अभिमान नहीं होता। हम तो दासों के दास। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी एक बार गर्म होएं, जैसे घी को गर्म करा जाता है जब आंच दी जाती है, और गर्म होगा तो उसमें जो मैल है वो ऊपर आएगा। अब जिसमें जो शंकाएं हैं, जो
इस दास को गलत समझेंगे, कम से कम अपने शास्त्र तो उठा के देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात को तुम सत्य मानो, कम से कम अपने शास्त्र देखो और गीता देखो, वेद देखो और परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर की वाणी देखो, सभी मजहब और धर्म और पंथ एक बार फिर देखो और फिर विचार करो निष्पक्ष भाव से। प्रेस्टीज इशू मत बनाना, ये सबसे बड़ी कमजोरी होगी भक्ति मार्ग में, सबसे बड़ी बाधा होती आई है। जब भी किसी संत ने, जैसे ईसा मसीह जी ने सत्य बताने की चेष्टा की, जितनी भी उनको ज्ञान था, ज्ञान उनको केवल ब्रह्म तक का ही था, इस काल तक निराकार ब्रह्म तक ही इन्होंने बताने की चेष्टा की, वो भी लोगों ने स्वीकार नहीं करी, क्योंकि उस समय के उस वक्त के गुरु वो गलत मार्गदर्शन करने वालों ने दुश्मन बना दिया जनता को कि ये झूठ बोलता है, ये ऐसे कहता है, और अंत में उनको क्रश कर दिया। लेकिन उनको कौन क्रश कर जिसके सिर पर क्योंकि रक्षा वो पूर्ण परमात्मा ही करता है। आपको यजुर्वेद बताएगा कि सच्चे ढंग से वो ब्रह्म की साधना करे, अर्चे पर ब्रह्म की, चाहे पूर्ण ब्रह्म की, वही पूर्ण परमात्मा ही सबकी रक्षा करता है, ताकि भक्ति का विनाश ना हो जाए और भक्ति से भक्तों के हृदय से प्रभु की आस्था न हट जाए। अगर इनमें आस्था बनी रही तो प्रभु को ढूंढते ढूंढते कभी मेरे पास, मेरे संत के पास ये पहुंच ही जाएंगे। और ये काल तो चाहता है इनको गलत सल साधना करवा के इनका जीवन व्यर्थ करवा दो और साथ में इनके अनुयायी भी व्यर्थ हो जाएं। ये तो 84 में चले जाएंगे, आने वालों को फिर ये गलत साधना पे स्वीकार्य हो जाएंगी। और परमात्मा चाहते हैं कि पिछली भक्ति के आधार पर भी अगर आपके ऊपर कोई कष्ट आता है तो भी ये परमेश्वर आकर आपकी रक्षा करता है, ताकि आपके हृदय में प्रभु की चाह और उसका विश्वास दृढ़ रहे। लेकिन शास्त्र और साधना से भविष्य की कमाई आपकी बिल्कुल नहीं हो रही। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी ने इस ब्रह्म तक की साधना का खूब डोल पीटा और इतना संघर्ष किया दुनिया के साथ, बहुत बड़ा। दुनिया ने मारे, इनको डड़े मारे, पत्थर मारे, सिर फोड़ दिया, बेचारों के पैरों में लोग निकाल दिए, लेकिन ये हटे नहीं अपने उद्देश्य से, क्योंकि इनको ज्ञान होता संतों को। इन्होंने हुआ केवल ब्रह्म तक का। फिर परमात्मा कबीर साहब आए, जिंदा रूप में मिले हजरत मोहम्मद जी को, उनको सतलोक दिखाया। फिर उनका पूर्ण विश्वास ना हो पाया, क्योंकि ये काल कहता कुछ है, करवा कुछ देश है। अर्जुन को कहा था तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे युद्ध में, अब तो युद्ध कर ले। और फिर जब युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे, तब कहा ये तुम्हारे वो पाप कर्म तुम्हें दुखदायी हो रहे हैं, तो युद्ध में किए थे। उस समय तो काल ने कहा था तुम्हें पाप नहीं लगेंगे तो युद्ध कर ले। फिर श्री कृष्ण जी अपने होश में थे, उसमें काल नहीं था, तब उसने स्वयं कहा था कि तुमने जो पाप कर्म कर रखे ना युद्ध में, वो तुम्हें दुखदायी हो रहे। तब वो सही बताया भगवान कृष्ण ने। और पहले वो काल में कहा गया अब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम युद्ध कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नमत नमत बन जाओ। उसमें भगवान कृष्ण ने वीरानी मैंने क्या कहा था वो शास्त्र प्रमाण देगा, महाभारत। ऐसे ये काल भगवान श्री कृष्ण को मालूम नहीं तेरे अंदर काल बोल गया। ये ऐसा जाल इसने फैला रखा। इन संतों, इन भोली आत्माओं को तो बताओ वो ना जाने कैसे नचा दे। तो मेरा भाव ये है कहने का कि फिर ये सभी आप अपने शास्त्रों को देखो, रखिए। अब किसी को बहकाया नहीं जा सकता। पहले जैसे स्वयं कबीर परमेश्वर ने आकर भी अपना सत्मार्ग दर्शन करने की चेष्टा की थी और उसमें उनके 64 लाख शिष्य भी हो गए थे। उनकी यथार्थता को जानकर साथ में उनके नाना प्रकार के शारीरिक सुख, अपने शरीर का कष्ट निवारण, निसंतान को संतान प्राप्ति, जिसके लिए हम प्रभु की विशेष तलाश किया करते थे, वो तो मुफ्त में दिए दाता ने। उस समय के अज्ञानी गुरुओं ने कबीर साहब के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार करवाया और किया। सब बड़ी जनता को बहका दिया कि ये दुल्हा क्या जाने, ये तो सब गलत बातें बता रहा। कई शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि देवताओं की पूजा मत करो, कहीं नहीं लिखा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणों की पूजा व्यर्थ है। पूजा व्यर्थ है लेकिन अनादरणीय नहीं है। अब यहाँ एक समस्या आती है
जो भक्तात्मा यहाँ से सत्संग सुनेगा, जहाँ पर हम कह रहे हो, ये दास कह रहा होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा व्यर्थ है क्योंकि गीता में प्रमाण है, तो उसको धक्का लगेगा कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करते हैं, उनके जो है ना विरुद्ध साधना बता रहे हैं। नहीं, गीता जी में प्रत्यक्ष प्रमाण है और के तीनों गुणों की भक्ति त्याग के अर्जुन तो ऊपर उठे। अब ये दास क्या बताना चाहता है कि जैसे गीता जी के 15वें अध्याय का 1 और 2 नंबर श्लोक में लिखा है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, इसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को शाखाएं, 3 गुणों रूपी शाखाएं, ये स्वर्ग मृत और इस पाताल लोक में फैली हुई हैं। अब हमने कोई पौधा बीजना हो, मान लीजिए आप नर्सरी से पौधा लाए और वहां कैसे लगाया जाता, जड़ को नीचे रखा जाता मिट्टी में और टहनियां ऊपर होती है और जड़ को ही यानी मूल को पानी डाला जाता है, खाद डाला जाता है, फिर वो पौधा प्रफुल्लित होगा, बड़ा होगा और फिर उनको कहाँ फल लगेंगे, टहनियों का फल लगेंगे। ऐसे ही भक्ति रूपी पौधा, जड़ तो कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म, पूजा तो उसकी करनी है और उम्मीद टहनियों से करनी है कि इनके फल लगेंगे, आम लगेंगे मीठे मीठे। अब देखिएगा गीता जी क्या कहना चाहते हैं, गीता जी में भगवान क्या कहना चाहते हैं वो आपको दिखाता हूँ। वो ये कहना चाहते हैं कि जड़ से प्रारंभ करो पूजा। अब ये एक भक्ति रूपी सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, अब यहाँ देखिए ये मूल है, यहाँ सबसे पहले देखिए सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना ऐसे करनी है। ये जड़ है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, इसको ऐसे बीजना था, इस भक्ति रूपी पौधे को यहाँ से प्रारंभ करना था हमने भक्ति को, यहाँ से सिंचाई करनी है, इसकी पूजा करनी है। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार और जड़ कबीर साहब है, ये तना है। और ऊपर देखिएगा ये काल है, ये ब्रह्म है, ये परब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये एक डार है, इसके फिर 3 शाखाएं, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव, ब्रह्मा विष्णु और शिव। अब ये बताइएगा गीता जी का अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 और 2 ये बताना चाहता है। कबीर साहब भी ये कहते हैं अकबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा अब ब्रह्मा विष्णु महेश की काहे में निंदा की, ये तो हमें बहुत प्यारे लगे, इनके टहनियों को फल लगेंगे, आम लगेंगे, पूजा यहाँ करेंगे, पूजा ये करेंगे और आदर इनका करेंगे, यहाँ फल लगेंगे। और अब हमारे से क्या करवा रखा है नादान संतों ने, ये बताना चाहता है ये दास आपको। अब ये करवा रखा हमसे टहनियों की पूजा करवा रखी है और जो गीता बना करे, वेद बना करे, ये आपके सामने देखिएगा उल्टा लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना। टहनी तो नीचे को गमले में लगवा दी, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजाएं शुरू करवा दी, इसमें पानी डाल रहे, ये भक्ति रूपी पौधा यूं सूख गया। ये ऊपर को डार है यानी ब्रह्म क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष और ये पूर्ण ब्रह्म, जड़ ऊपर को कर दी और नीचे को टहनिया को नीचे में गमले में डाल दिया। बताइए भक्ति कैसे प्रफुल्लित होगी। ऐसा ही सारी गीता बताना चाहती है और यही पूरा वेद बताना चाहते हैं और यही ये दास बताना चाहता है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में प्यार ही होगा जब हम ढंग से सिंचाई करेंगे यानी शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे। ये आपके सामने है, यही कबीर साहब बताना चाहा करते थे। उसमें हमारे पूर्वज बोले वाले थे और शिक्षा केवल चंद व्यक्तियों तक सीमित थी,
संस्कृत में सारे शास्त्र थे। उन बेचारों को जैसे भी कोई बहका देता था वो सत्य माना करते। वो बहुत बड़ी आत्मा थी, बहुत नेक आत्मा थी, पुण्य आत्मा थी। वो अपने ही जैसा दूसरों को समझा करते थे कि ये सत्य बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा होगा हमारा गुरुजी। और अब भी हम उसी प्रकार लगे हुए थे, क्योंकि गुरुदेव जो होते हैं वो सत्य ही बताया करते हैं। अब हमें पता चला कि हम तो अंधों की उंगली पकड़े चल रहे थे। हम मान रहे थे कि इनको सब कुछ दिखाई देता है। गरीबदास जी कहते हैं, दिक्कत के तो नैन से समय फिरा मोतिया बंदरे, दिक्कत के तो नैन से समय फिरा मोतिया बंदरे। ये हमें दिखाई तो देते थे बहुत विद्वान पुरुष, पर इनके पास तो वो वस्तु थी नहीं जिसकी हमें तलाश थी। और शास्त्रों में प्रमाण हमारे पास ज्यों का त्यों उपलब्ध था। और यही कबीर साहब बताया करते थे। उस समय के इन चतुर विचक्षण चतुर प्राणियों ने गुरु रूप धारण करके और सभी को जो सत्य बताना चाहा करते थे संत, उनके विरुद्ध कर दिया। महर्षि दयानंद जी ने ब्रह्म को भगवान बताया, क्योंकि इनकी पहुंच यहीं तक पहुंच सकती है। ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा बता करके फिर भी उन्होंने कोशिश की स्वच्छ समाज बनाने की, देवी देवताओं की पूजा छुटवाने की। मूर्ति में बताया भगवान नहीं है, और बुराइयों से दूर करना चाहा समाज को। जितना भी इन महापुरुषों को ज्ञान हुआ वहां तक इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की और दिन रात मेहनत की। उस समय के उन चतुर प्राणियों ने उन महापुरुषों, उन पुण्यात्माओं, महर्षि दयानंद जैसी नेक आत्मा के पीछे भी दुश्मन बना दी जनता को। बहका दिया, ये झूठ बोलता है, ये तो दुश्मन है, ये देवी देवताओं की पूजा बंद करवाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान नहीं बताता है। अंत में उनको विष पिलाया गया कई बार तय, और फिर अंत में कांच प्या के शीशा पिला कर पीस कर दूध में, और फिर उनको यानी मौत के घाट उतार कर छोड़ा है। अब वो चले गए महापुरुष, उसके बाद उनकी पूजा शुरू होगी। ऐसे गरीबदास जी कहते, मुर्दा सेती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नू। जब संत चले जाते उसके बाद उनकी पूजाएं की जाती हैं, और करनी चाहिए वक्त पर, जैसा भी उनको ज्ञान है। अब वेदों तक का जिन्होंने ज्ञान जितना हुआ कोशिश की बताने की, उसको सत्य मानकर अंतिम मान के, ऐसा नहीं है। देखो, जैसे पहले बड़े बड़े ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, मोटे मोटे बड़े बड़े टेलीविजन जितने, और हमने देखा जब कहीं बाहर स्पीकर लगाया करते थे शादियों में बुला करके चौपाट में, तो वहां एक तवे चला करते थे, ऐसे तवे चला करते उन पर, और इतने बड़े बड़े तवे हुआ करते, उनसे वो स्पीकर बोला करते। वो रेडियो उस टाइम के वो टेप रिकॉर्डर थे। और अब उस समय के इंजीनियरों ने, वैज्ञानिकों ने कोशिश की, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अंतिम नहीं थी। अब कोई कहे कि वो बस ठीक फाइनल थी है, अब इससे आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई इन्वेंशन नहीं हो सकती, कोई आगे या कोई भी खोज नहीं बन सकती प्रभु की, या भूल है हमारी। ठीक है, उन महापुरुषों ने जितना किया, उनकी पहुंच जहां तक हुई वो अच्छा किया। अब उससे आगे हमने फिर चलना है। वेद किसी की निजी संपत्ति नहीं है, गीता किसी की व्यक्ति विशेष की नहीं है, संसार की है, और संसार के वेद हैं, मानव मात्र के कल्याण वास्ते हैं। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर साहिब की वाणी, गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब, धर्मदास जी की वाणी, कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल, ये व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये तो सारे संसार के मानव मात्र के लिए हुआ करती है। फिर तो हम बाद में कब्जा कर लेते, करना कुछ नहीं उसके अनुसार, पर कब्जा कर लेते, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, इसके खिलाफ कैसे बोल दिया, इसके खिलाफ कैसे बोल दिया। खिलाफ जब तक होता, जब तक हमने स्वयं ज्ञान नहीं होता उसमें लिखा क्या है, तब तक हमें बुरा लगता है।